नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से आज का दिन भारत के लिए अच्छा शुरू हुआ था और उसके बाद इसका जो पूरा दिन बीता है बहुत अच्छा रहा है, खासकर कूटनीति के मामले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले। आज भारत को जिस तरीके से चीन के मामले में चीन की तरफ से जो बयान आया उसके बाद ऐसा लगा कि चीन अब खुद ही भारत के सामने नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके सबूत दो जगह से मिले। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिनजियाओ ने भी ऐसा कहा और ऐसा ही कुछ कहा भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि भारत और चीन का जो संबंध है वो मधुरता पर आधारित है और दोनों देशों का जो हित है वो आपसी संबंधों के आधार पर, आपसी तालमेल के आधार पर चलेगा और हमारे बीच में कोई भी किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। वही दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा कि भारत और चीन के बीच में जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें कोई तनाव जैसी स्थिति नहीं है और मामला सुलझ चुके हैं। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों ही देश आज कोरोना से लड़ रहे हैं और दोनों देश दुनिया में शांति चाहते हैं। शांतिपूर्वक एक दूसरे का सहयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि चीन की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया है और इसकी वजह क्या है। क्या चीन जो कुछ कह रहा है ये वही है जो कि यूएस के एक डिप्लोमेट ने कहा था कि चीन की बातों में मत आइए, चीन जो कुछ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आज प्रस्ताव भारत और चीन को दिया गया उससे भी चीन की नींद हराम हो गई है। चीन को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक चाल चल रहे हैं और उसके साथ साथ उसे ये भी पता है कि अगर भारत और चीन के बीच में कुछ ज़्यादा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर भारत के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यानी कि पूरा यूएस चीन के ऊपर दबाव बना रहा है उसके बाद चीन की हालत पतली है। और यही वजह है कि चीन अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए उसने भारत के साथ जुड़ी हुई 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर तमाम जगहों पर इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर दिया जिससे कि दुनिया को ये लगे कि भारत और चीन के बीच में युद्ध की शुरुआत होने वाली है। और इसको लेकर कल चीन की तरफ से एक बयान भी दे दिया गया था कि सेना तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ भारत की सेना पहले से तैयार थी और चीन के द्वारा जितनी सैनिकों की तैनाती की गई थी उससे ज़्यादा भारतीय सेना ने अपनी सीमा के ऊपर तैनाती कर ली थी। लेकिन कल चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना के भी कई विमानों ने लेह से और बाकी जो दूसरे एयरबेस से वहाँ से उड़ान भरी और चीन को दिखा दिया कि हम केवल अकेले थल सेना के बल पर लड़ने नहीं जा रहे। इस बार हमारा जो युद्ध अगर जैसी स्थिति पैदा हुई तो भारत की तीनों सेनाएं मिलकर इस तालमेल के साथ लड़ेंगे। और इसका कल ही संकेत मिल गया था जब CDS के साथ में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की बैठक हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री से लेकर तमाम लोगों की मीटिंग हुई उससे स्पष्ट हो गया कि भारत की पूरी जो प्रशासन तंत्र है, सरकार है, वो पूरी तरीके से इस मामले पर एक एक पल की रिपोर्ट दे रही है। और दूसरी तरफ सेना के जो कमांडर्स हैं अपने जो लेवल का अधिकारी है उसके साथ बातचीत में भी लगे हुए हैं जिसका 4 के बाद 6 मीटिंगें हुई और उसके बाद में भी ये लगने लगा कि नतीजा नहीं निकला। लेकिन जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन का दावा किया गया है उसके बाद ऐसा लगता है कि चीन को अब अपनी औकात भी समझ में आ रही है। और इस समझ के पीछे के कारण कई हैं। एक रामचरितमानस में चौपाई आती है कि भय बिन हो इन प्रीत, तो उसी के तहत लगता है कि चीन को अब एक और डर सताने लगा है कि जिस तरीके से यूएस शुरुआत से ही भारत के साथ खड़ा हुआ है, फ्रांस से लेकर इजराइल जैसे देश भारत के पक्ष में हैं और WHO के भीतर जिस तरीके से चीन अकेला पड़ गया था उसका साथ देने वाला कोई भी ऐसा बड़ा देश नहीं था जो उसके पक्ष में एक भी बयान देता। और जिसके बाद पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला है उसके लिए सारी दुनिया एक स्वर में ये मानकर चल रही है कि इसके पीछे अगर कोई है तो वो चीन है। और ऐसी स्थिति में दुनिया का हर देश चीन से अपने नागरिकों की जो मौत हुई है उसका पूरा हिसाब लेने के मूड में है। और अगर ऐसा चीन को ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति ज़्यादा दिन बरकरार रही तो इजराइल जैसे देश, US जैसे देश, रसिया हालांकि इस मामले में अभी तक चीन के खिलाफ आक्रामक नहीं हुआ है लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर स्पेन और ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश जो हैं वो चीन के खिलाफ काफ़ी आक्रामक हैं। और चीन को ऐसा लगता है कि इन सभी देशों के पास जो खुफिया इनकी एजेंसियां हैं वो अगर चीन में सक्रिय हो गई
तो चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। और ऐसा सोचना चीन के लिए निराधार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका सक्रिय है और अमेरिका ये चाहता है कि चीन में कम से कम 3 जगह तो ऐसा दबाव बना दिया जाए जिससे 3 जगह पर चीन के टुकड़े तो जरूर दिखाई देंगे। वो है तिब्बत में पहले से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और उसके अलावा इस तरीके से हांगकांग के अंदर प्रदर्शनों में जो तेज़ी आई है, उसके बाद ताइवान के साथ भी तमाम देश खड़े होते हुए दिख रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि चीन अब अपनी जो अकड़ है उससे ढीला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर मोसाद जैसी एजेंसी, CIA जैसी एजेंसी, और कहीं तक चीन को रॉ से भी डर लगता है जो भारत की एजेंसी है, उसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम देशों की ऐसी एजेंसियां हैं जिनके जो एजेंट्स हैं वो चीन में भी काफ़ी सक्रिय हैं। ये डर से चीन ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत के साथ उसके रिश्तों में कोई बहुत ज़्यादा खटास नहीं आई है। दोनों देश एक दूसरे पर व्यापार के मामले में निर्भर हैं, इसलिए दोनों देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन चीन कितना सहयोग करेगा ये पूरी दुनिया जानती है। चीन के लिए एक ही उनका उद्देश्य है, और वो है अपना विस्तार करना या फिर अपने लोगों के फ़ायदे के लिए तमाम तरीके की तरकीबें अपनाना। और इसी तरकीब के तहत चीन में जो कहा जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने दावा भी किया था कि जो वायरस है वो चीन में ह्यूमन तरीके से, जिस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है इस वायरस को, जो कि न्यूमोनिया का वायरस था, उसके बाद निश्चित तौर पर दुनिया के ज़्यादातर देश इस बात पर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर जांच चल रही है। और इसी जांच से ध्यान भटकाने के लिए, कोरोना वायरस का जो दबाव पड़ रहा था चीन के ऊपर, उससे ध्यान भटकाने के लिए चीन ने नई चाल चली थी, और इसने बहाना बनाया था कि दौलत बेग ओल्डी जो लद्दाख में एक जगह है जहां पर भारत एक पुल बना रहा है, उस पुल के बाद चीन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। उसे ऐसा लगा कि अगर ये पुल बन जाता है तो इसके द्वारा अक्साई चीन में जो चीन एक रास्ता निकाल रहा है CPEC का, पाकिस्तान में होकर उस पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और इसी वजह से चीन ने गलवान घाटी के अंदर अपनी सेना बढ़ाई, फिंगर एरिया में अपनी सेना बढ़ाई, उसके अलावा जो पैगोंग सो झील है उसमें भी, उसके साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह इसी तरीके की हरकतें करके चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की। चीन को ऐसा लगता था कि भारत के अंदर कुछ पार्टियां हैं जो चीन के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के ऊपर भारत सरकार को घेरना शुरू कर देंगी, और भारत सरकार दबाव में आ जाएगी। एक तरफ से चीन का दबाव होगा, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी अपना पूरा का पूरा सामान लेकर एक तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, और सरकार दबाव में आ जाएगी, क्योंकि सरकार पहले से ही कोरोना महामारी से लड़ने के लिए माथापच्ची कर रही है। लेकिन चीन को ये नहीं पता था कि इस बार जो पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है, सेना के साथ खड़ा हुआ है, और इसी वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं या वामपंथी जो पत्रकार या तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो भी खुलकर चीन का साथ नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि इसमें NDTV जैसे कुछ चैनल हैं जो सीधे तौर पर सूत्रों का हवाला देते हुए अपनी ही सेना की बदनामी करने वाली खबरें भी छाप रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। और सेना के द्वारा खंडन किए जाने के बाद जब चारों तरफ से आलोचना हुई, तब NDTV जैसे जो चैनल हैं या जो रवीश कुमार टाइप के पत्रकार हैं वो भी समझ गए कि अगर इस मामले में उन्होंने कुछ भी बोला तो शायद देश की जनता उन्हें इस बार माफ़ नहीं करेगी। और यही वजह है कि चीन के द्वारा इतनी ज़्यादा हरकतें करने के बाद विपक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष और अधेड़ युवा नेता राहुल गांधी का बयान आया, और वो भी बयान एक अप्रत्यक्ष बयान के तौर पर कहा कि जो कुछ हो रहा है सरकार को हमें बताना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, आगे की क्या रणनीति है। यानी कि जो कुछ चीन जानना चाहता है उसको सरकार से पूछने का काम राहुल गांधी ने किया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पड़ पोते हैं, यानी कि उन्हीं जवाहरलाल नेहरू के जिनकी वजह से भारत आज तक अक्साई चीन को जो चीन को दे दिया गया था या चीन ने उसे हड़प लिया था, उसका दंश झेल रहा है, और जिसकी वजह से LAC पर जितनी समस्याएं हैं, कश्मीर जैसी समस्याएं हैं, भारत को आज जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो कि पुराने समय से चली आ रही है, उनमें से ज़्यादातर समस्याएं उन्हीं जवाहरलाल नेहरू की देन है या उनकी गलत नीतियों की वजह से उत्पन्न हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारी साजिशें नाकाम होते ही चीन को लगा कि अब इस मामले को ज़्यादा तूल देने की बजाय इसमें थोड़ा थोड़ा नरमी भी बरती जाए और दूसरी तरफ अपनी तैयारियां करते रहना चाहिए।
और इसी के तहत चीन ने ये कहा कि हमारे संबंधों में कोई बड़ी खटास नहीं है, हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जहाँ तक बात है अमेरिका का जो मध्यस्थता का अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक संदेश आया है कि मैं दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, इसको चीन भी समझता है और अमेरिका भी समझता है, भारत भी समझता है कि इसमें मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है और उसको किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़ती है तो जो अमेरिका उसके साथ में संकट की घड़ी में खड़ा रहेगा, इस बात की भारत को पूर्ण विश्वास है। और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तिगत संबंध है और कूटनीतिक या राजनीतिक तौर पर भी जो इन दोनों नेताओं के बीच में एक भारी समझ बनी हुई है। इसी वजह से चीन को ज़्यादा खतरा है और चीन भारत ने एक बार अपने जो ग्लोबल टाइम्स है उस अखबार में कहने की भी कोशिश की है कि भारत अमेरिका के बहकावे में आकर चीन के खिलाफ किसी भी तरीके की गलती न करे। लेकिन अब चीन को यह भी पता है कि अगर अमेरिका ज़्यादा सक्रिय हुआ तो उसके हाथ से ताइवान तो पहले ही जा चुका है, हांगकांग भी चला जाएगा और अमेरिका तिब्बत में भी अपनी जो उसकी ताकत है उसको सक्रिय कर सकता है। वैसी स्थिति में उसके बाद में जिस तरीके से कुछ मुस्लिम कंट्री उइगर जो मुसलमान हैं जिनके ऊपर चीन में काफ़ी अत्याचार होने की खबरें आती रही हैं, उनको डांस तक कराने की खबरें आती रही हैं, उसके ऊपर कुछ मुस्लिम कंट्री उस इलाके में जहां उइगर मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं वो भी वहां विद्रोह जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से चीन को अब लग रहा है कि इस मामले में उसको ज़्यादा सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि अब चीन को ऐसा लगता है कि इस मामले को कुछ दिनों के लिए ठंडा रखा जाए। हालांकि जैसा कि अमेरिका की तरफ से कहा गया था, यह भारत सरकार पूरी तरह से जानती है और जैसा आज वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि ये सब चीन अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, लेकिन हम इतनी आसानी से चीन की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर वो ऐसी मीठी मीठी बातें दोबारा कर रहा है तो भी हमें अपनी जो तैयारी है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ रखनी है। और इसी का संकेत आज फिर से मिला जब प्रधानमंत्री ने एनएस अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर, सीडीएस बिपिन रावत और रक्षा मंत्री के साथ फिर से मीटिंग की और उसको लेकर वो अपनी टीम उन्होंने पूरी लगा रखी है। सेनाओं को तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है। उसके साथ साथ अब धीरे धीरे करके उस दिशा में भी सरकार नज़र रख रही है कि क्या चीन इसको फिर से दोबारा उठाने की कोशिश करेगा और वैसी स्थिति में हमारी क्या रणनीति होगी, क्योंकि अभी हम इस बात पर पूरी तरह संतोष नहीं कर सकते कि चीन शांत हो गया है। जिस तरीके से सैनिकों की तैनाती है तो हमारी सेना भी उससे बराबर संख्या में और उससे ज़्यादा ताकत के साथ में अपनी सीमाओं पर डटी हुई है और अड़ी हुई है। हर हरकत का जवाब देने के लिए हमारे पास एक नई रणनीति है और एक नई योजना है। जय हिंद, जय भारत।